नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए साथ लगते 3 गांवों आसनकला, खंडरा और बालजाटान गांवों की 349 एकड़ पंचायती जमीन की अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाल ही में चंडीगढ़ में उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर हुई बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए साथ लगते 3 गांवों आसनकला, खंडरा और बालजाटान गांवों की 349 एकड़ पंचायती जमीन के अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबले भी उपस्थित रहे। IOCL पानीपत रिफाइनरी द्वारा आसनकला गांव की 140 एकड़, खंडरा की 57 एकड़ और बालजाटान गांव की 152 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। जमीन भाव के अलावा रिफाइनरी अलग से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से गांव के विकास कार्यों के लिए राशि का भुगतान करेगा। उल्लेखनीय है कि पानीपत में IOCL ने अपने पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 4200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित हैं और IOCL की ओर से रिफाइनरी के विस्तार हेतु हरियाणा सरकार ने लगभग 600 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया था, जिसमें से 349 एकड़ जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। बता दें कि इससे पहले इंडियन ऑयल रिफाइनरी पानीपत के रजत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन करते हुए उन्हें रजत जयंती की बधाई दी थी। इंडियन ऑयल पानीपत की स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज सिल्वर जुबली अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। 1998 में ये पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसकी स्थापना हुई थी और उस समय निश्चित रूप से हमारा हरियाणा और ये रिफाइनरी विश्व के मानचित्र पर उभर करके आया था, क्योंकि इसका जो साइज, इसकी जो आगे के भविष्य की योजनाएं जो उस समय रखी गई थी, निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत गौरव का एक पल था उस समय। और ये अमृतकाल के समय में 25 वर्ष पूर्ण हुए, इसके लिए रिफाइनरी अपनी रजत जयंती मना रही है। मैं पुनः पूरे जो अपना परिवार इंडियन ऑयल का है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिफाइनरी के सभी हमारी अधिकारी, हमारे सब कर्मचारी और इसमें हमारा जो मंत्रालय है, विशेष तौर पर आज यहाँ उपस्थित श्री रामेश्वर तेली जी, हरियाणा की जनता की ओर से मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। 25 वर्ष हमको हुए हैं, तो ऐसे अवसर पर हमको प्रसन्नता तो होती ही होती है, लेकिन एक काम और करना होता है हम सबको कि हम सिंहावलोकन करते हैं। अपनी अतीत में हमने जो कुछ काम किया है उसको देखते हैं और भविष्य की योजनाएं उसी के ऊपर आधारित होती हैं कि हम भविष्य में आगे हमारे कदम क्या होंगे, उसकी हम योजनाएं बनाते हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि हरियाणा के गौरव पानीपत रिफाइनरी के 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में नित नए आयाम आप लोगों ने सबने मिलकर खड़े किए हैं। प्रारंभ में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन चल रही है। और जैसा बताया गया, इसे रिफाइनरी के हमारे अध्यक्ष ने कि इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिस पर इतना पैसा यहाँ लगाया जा रहा है। इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि युग के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है और उसका जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें नाफ्था क्रैकर यूनिट, PX PTA यूनिट, इसकी क्षमता का विस्तार ये सब होगा। और इसी के साथ जो एक और आज बात बताई गई है कि 7,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट, इसकी भी योजना बनाई है। और इसके लिए हमारे इंडियन ऑयल के सब अधिकारी हमको मिलते रहते हैं, तो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी प्लांट के विस्तार की होती है, वो होती है भूमि की होती है। तो मैं आज इंडियन ऑयल के सभी मैनेजमेंट को, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आसपास की यहाँ की 3 पंचायतें हैं जिनसे हमारी बात हो गई है और मोटे रूप से उनको भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम 3 गांव की जो पंचायती ज़मीन है वो इंडियन ऑयल को हम देने के लिए तैयार हैं।
ये 3 गांव हैं, बालजाटान गांव, खांडरा गांव और आसन कला गांव। तो इन तीनों गांव की 350 एकड़ जमीन इन्होंने प्रपोज की है। कुछ छोटी बड़ी उनकी शर्तें हैं, तो मैं जरूर ये कहूँगा कि जो हमारे दायरे में आती हैं उन शर्तों को जरूर मानें। जो दायरे में नहीं आती हैं वो पंचायतों को बताएंगे कि ये इंडियन ऑयल के दायरे में, क्योंकि आखिर सीपीएसयू है तो केंद्र सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, उस नाते से उनको भी हम ध्यान कराएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट विस्तार के नाते से आपको कोई कठिनाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की जब रिफाइनरी या इस प्रकार का जो बड़ा प्रोजेक्ट खुलता है तो उसमें रोजगार के बहुत बड़े अवसर होते हैं। तो जहां रोजगार की बात आएगी, टेक्निकल लोग तो चाहे देश और दुनिया से कहीं से भी आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर ज़्यादा मिलता है। तो हरियाणा के लोगों का, पानीपत के आसपास के गांवों के लोगों का रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध होगा, इसलिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प पूरा करने में जुटे हुए हैं। मनोहर सरकार राज्य में एक समान विकास सुनिश्चित करने के लिए बिना रुके काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों के एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हरियाणा विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों से आगे है। इसी कड़ी में नूंह जिला, जिसे हमेशा पिछड़ा जिला कहा जाता रहा है, उस जिले से पिछड़ा शब्द हटाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्घाटन की गई रैनीवाल आधारित पेयजल योजना नूंह जिले के लिए सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रवासियों को होगा। इस जिले में जहां पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, यहां तक कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं था, जहां सड़कों की भी बुरी हालत थी, आज हम उन स्थानों पर पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोग जब रमजान में रोजे रखते थे और शाम के समय जब रोजा तोड़ते थे तो उनको पानी की जरूरत होती थी, जो उन्हें खरीद कर पीना पड़ता था। अब इस परियोजना से लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास को एक गति प्रदान की है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में हमारी सरकार है। यह डबल इंजन की सरकार ने विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि नूंह जिले को हमेशा पिछड़ा जिला कहा जाता रहा है, पिछली सरकारों ने इसको हमेशा पिछड़ा कर रखा था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प लेते हुए हर जिले में एक समान विकास करवाना सुनिश्चित किया है। जहाँ हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ भी हमने विकास की गति को कम नहीं किया। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।